हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आए दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, डेली एक न्यू क्लास न्यू कंटेंट के साथ हम आ रहे हैं। पर आज का जो कंटेंट है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले की क्लास भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने देखी हुई क्वेश्चन कैसे आते हैं सीपीसीटी में, उसका एक लेवल था, क्वेश्चन बनने की संभावना, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं इस टाइम लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। इन क्वेश्चनों को आप देख कर जाएंगे। हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन भी आ सकती हैं, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये मिक्सअप क्वेश्चन है। ये कंप्यूटर के हर भाग से मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, और वो क्वेश्चन पूछने का तरीका, पूछने का लेवल बिल्कुल सीबीसीटी के क्वेश्चनों की तरह है। इसलिए आप देखिए क्लास को, इसकी मत करिए, क्लास के आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से 2 to 3 क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपको बताता हूँ। और कोई क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी बताते हैं। बहुत से स्टूडेंट बताते हैं और बहुत से स्टूडेंट नहीं बताते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। आज का जो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा सीपीयू और मेमोरी के बीच डाटा ट्रांसफर करने का उपयोग किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सीपीयू और मेमोरी के बीच डाटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो डाटा बस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, डाटा बस का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर से डिलीट हुई सभी फाइलें कहाँ जाती हैं। तो कंप्यूटर से डिलीट हुई सभी फाइलें कहाँ जाती हैं, रिसाइकल बिन में जाती हैं। कहाँ जाती हैं, रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। देखते हैं अगला पॉइंट क्या। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा जो स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है, खींच कर ले जाना। तो वह कहलाता है दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छे अच्छे फैक्ट हैं, आने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावना बनती है अगर आप हमारी क्लास के लास्ट तक बनी रहिए। बस मैं आपको सब बताता चलता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क में डेटा कहाँ रिकॉर्ड होता है। फ्लॉपी डिस्क में डेटा कहाँ रिकॉर्ड होता है। तो फ्लॉपी डिस्क में डेटा ट्रैक्स में रिकॉर्ड होता है। कहाँ होता है, ट्रैक्स में रिकॉर्ड होता है। फ्लॉपी डिस्क में डेटा ट्रैक्स में रिकॉर्ड होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं। मैंने समझाया भी था एक बार डिटेल्स में आपको, उसको हार्डवेयर कहते हैं, और जिसे ना छू सकते हो उसे क्या कहते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको ये भी क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, सबसे धीमी गति का प्रिंटर कौन सा होता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर होता है। यह भी मैं आपको प्रिंटर बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं, आपको समझ आ चुके होंगे प्रिंटर। अगर नहीं आए तो आप हमारे पिछली क्लास में प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और प्रिंटर के क्वेश्चन भी हमने करा दिए और एक विस्तृत क्लास भी करा दी है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया कौन कौन से होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है, ये देख लीजिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे धीमी गति का प्रिंटर होता है। वह किसका उदाहरण होता है, वह इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, कई LAN को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। कई LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है LAN का फुल फॉर्म, लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो राउटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, राउटर का उपयोग किया जाता है। कई लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम राउटर का उपयोग करते हैं। अगर हमारे साथ आप शुरू से क्लास देखते आ रहे होंगे, अभी तक मैंने जितनी क्लास बनाई, कई क्वेश्चन आपको रट चुके होंगे और कई फुल फॉर्म आपको ऐसे ही याद हो गई होंगी। बहुत सी फुल फॉर्म में आपको 2-2, 3-3 बार रिपीट कर करके बताता हूँ, ताकि आपको यहीं ये याद हो जाए, ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठें तो डायरेक्ट टिक करके आए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, बूट पर आप पहला कंप्यूटर निर्देश कहां से प्राप्त होता है। बूट पर पहला कंप्यूटर निर्देश कहां से प्राप्त होता है। तो बूट पर पहला कंप्यूटर निर्देश
रोम BIOS से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगर आप लोग CPCD की तैयारी कर रहे होंगे और अगर ये आपका पेपर अभी इन 16, 17 और 20-22 तारीख जितनी भी तारीख को अगर आपका एग्जाम है तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए, कंपलसरी क्वेश्चन। अगर नहीं आते हैं तो इन क्लासों को आप मिस मत करिए, ना स्किप करिए। क्वेश्चन यहाँ से पक्का 1-2 क्वेश्चन बनने हैं, 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन में। अभी जो जितनी भी मिक्स क्वेश्चन की क्लास करा रहा हूँ ना, प्लेलिस्ट आपको क्रिएट कर दिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर जाइए, वीडियो के जस्ट बगल में इसको एक स्लाइड करिए, आपके लिए प्लेलिस्ट बनकर आ जाएंगे। तो जो महत्वपूर्ण मिक्स कंप्यूटर क्वेश्चन है उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट है। आज की जो हमारी चौथी क्लास है उन सारी क्लासों को आप देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन आने की बहुत संभावना बनती है यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा हार्ड डिस्क में डेटा कहाँ स्टोर होता है? तो हार्ड डिस्क में डेटा सेक्टर्स में स्टोर होता है। कहाँ होता है? सेक्टर्स में स्टोर होता है। हार्ड डिस्क में डेटा सेक्टर्स में स्टोर होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को मापा जाता है। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को नापा जाता है। किस में नापा जाता है? तो गीगा हार्ड HZ में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? HZ में। HZ का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म टाइप करके बताना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा CPU की प्रोसेसिंग पावर तेज करने के लिए CPU और RAM के बीच निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? CPU की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए CPU और RAM के बीच निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी CPU की सबसे तेज मेमोरी होती है, सबसे जल्दी काम करने वाली सबसे फास्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कंप्यूटर स्टोरेज में MB, GB, TB, PB का फुल फॉर्म क्या होता है? किस किस का? कंप्यूटर में MB, GB, TB का फुल फॉर्म और PB का फुल फॉर्म क्या होता है? आज मैं आपको इन सारे फुल फॉर्म बताऊंगा जो भी मेमोरी से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा KB का। तो KB का फुल फॉर्म क्या होता है? किलोबाइट्स। क्या होता है? किलोबाइट्स होता है। इसके बाद MB का मेगाबाइट्स होता है, GB का गीगाबाइट्स होता है, TB का टेराबाइट होता है और PB का पेटाबाइट होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। KB का किलोबाइट, MB का मेगाबाइट और GB का गीगाबाइट, TB का टेराबाइट और PB का पेटाबाइट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला जो हमारा फैक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर स्टोरेज को कैसे मापा जाता है? कंप्यूटर स्टोरेज को कैसे मापा जाता है? एक चार्ट है, आप चार्ट देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मेमोरी यूनिट कन्वर्जन लिस्ट। ठीक है, तो पहला जो हो जाएगा एक निबल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे छोटा क्या होता है? एक निबल। एक निबल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप लोग 4 बिट बराबर एक निबल होता है और 8 बिट बराबर एक बाइट होता है और 1024 बाइट बराबर एक KB होता है। क्या होता है? 4 बिट मिलकर एक निबल बनता है, इसके बाद 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है और 1024 बाइट बनकर एक KB बनता है। और इसके बाद आगे चलेंगे तो एक KB बराबर 1024 बाइट्स, यानी 1024 बाइट्स मिलकर एक KB बनता है। और एक MB किससे मिलकर बनता है? 1024 KB बनकर एक MB बनता है। कितना? 1024 KB बनकर एक MB बनता है और 1024 MB बनकर एक GB बनता है और 1024 GB बनकर एक टेराबाइट बनता है और 1024 TB बनकर एक PB बनता है, यानी टेराबाइट बनकर। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कंप्यूटर का डाटा कहाँ स्टोर होता है? तो कंप्यूटर का डाटा कहाँ स्टोर होता है? जनरली क्वेश्चन आपको आना चाहिए, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ठीक है, हार्ड ड्राइव में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कॉमन स्टोरेज डिवाइस के नाम बताइए। कॉमन जो स्टोरेज डिवाइस होती हैं जहाँ पर हमारा अपने डाटा स्टोर करते हैं उनके नाम बताइए। ठीक है, नाम देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से होते हैं। USB फ्लैश ड्राइव कौन सी होती है? सबसे पहली USB फ्लैश ड्राइव भी होती है, हार्ड डिस्क। और फिर होता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में जितनी भी CD आती है, CD, DVD, ये सारी उसमें आ जाती हैं। इसके बाद रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क ये एक प्लास्टिक की होती है, आपको मैंने इसका इमेज भी बता चुका हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा वॉलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? देखिए मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है वॉलेटाइल, एक होती है नॉन वॉलेटाइल। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी किसे कहती है? जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर नहीं होती है, यानी अस्थायी रहती है। ठीक है, जिस मेमोरी कार्ड या कोई भी
चिप हो या कोई भी हो जहाँ पर मेमोरी अस्थायी रूप से स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। यानी इन्फॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर नहीं होती है उसे हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी पावर ऑफ होने पर, सिस्टम बंद होने पर वॉलेटाइल मेमोरी में मौजूद डेटा इन्फॉर्मेशन अपने आप ही डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण हो गए? ये हो गए हमारे वॉलेटाइल मेमोरी के। और वॉलेटाइल मेमोरी के उदाहरण कौन कौन से है? रैम होता है। कौन होता है? रैम हमारा वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके साथ रैम कितने प्रकार की होती है? तो रैम दो प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैम और एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। ठीक है, अब आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखिए रैम किस प्रकार का मेमोरी है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो रैम हो जाएगा हमारा एक वॉलेटाइल मेमोरी। सेकेंड पॉइंट है हमारा जो, वह हो जाएगा हमारा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी किसे कहती है? तो जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर रहती है, लाइट ऑफ होने पर या पावर ऑफ होने पर भी, सिस्टम बंद होने पर भी इंफॉर्मेशन डाटा सुरक्षित रहता है। यानी डाटा जो हमारा रहता है वह सुरक्षित रहता है, मिटता नहीं है पावर ऑफ होने पर, उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? रोम है। और रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, अब आपको इतना समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। रोम किस प्रकार का हमारा मेमोरी है? तो रोम हमारा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। किस प्रकार का मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा जो हमारा रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, ये तो आंसर हो गया। पॉइंट देखते हैं। हमारा पॉइंट है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। यानी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था। तो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट ऑफ मेमोरी यानी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बाइट से। क्या है? बाइट से हमारी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा बिट और बाइट में कौन छोटा है? आपको मालूम होना चाहिए बिट और बाइट में कौन छोटा है। छोटा है तो बिट और बाइट में बिट छोटा है। कौन छोटा है? बिट छोटा है, यानी BIT बिट छोटा है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा फ्लॉपी ड्राइव की क्षमता, यानी फ्लॉपी ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो फ्लॉपी ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB। कितनी होती है? 1.44 MB एक फ्लॉपी ड्राइव की क्षमता होती है। कितनी होती है? 1.44 MB। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है? आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? कई बार मैं क्वेश्चन बता चुका हूं। तो कंप्यूटर में अशुद्धि या गलतियों को क्या कहा जाता है? तो बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। ये है इसका आंसर। क्या कहा जाता है? बग। बा होगा बग कहा जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, 3-4 दिन नहीं बचे हैं एग्जाम शुरू होने के लिए। और आपकी तैयारी उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग टाइपिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, खास करके इंग्लिश की टाइपिंग में। हर क्लास में आपको मैं बताता हूं। और मेरे साथ अगर आप क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे तो कई क्वेश्चनों के आंसर, यानी एक क्वेश्चन के 2-2, 3-3 आंसर बनते हैं, मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डाटा को उपयोगी बनाना। क्या है? डाटा को उपयोगी बनाना। ये फैक्ट पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। मिक्सअप क्वेश्चन लेकर आया हूं कंप्यूटर के, हर विषय के क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर्स के फादर्स किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यानी कंप्यूटर के पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। और किसका आविष्कार किया था? डिफरेंस इंजन का भी आविष्कार किया था। किसका? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा वेबसाइट से पहले आने वाला HTTP क्या है? वेबसाइट के पहले आने वाला HTTP एक प्रोटोकॉल है। क्या है? एक प्रोटोकॉल है दोस्तों। जो वेबसाइट के पहले HTTP लिखा रहता है, ये जो वर्ड है जो HTTP जो लिखा रहता है वह क्या हो जाएगा दोस्तों? वह एक प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा डाटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर कौन है? डाटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर जो ऑब्जेक्ट वहां पर दिए गए होंगे उसके हिसाब से डाटा
बेस से संबंधित सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल। कौन सा? एमएस एक्सेस है हमारा, ठीक है। कौन है? एमएस एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट, एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। एमएस कई बार आता है, आप लोग सही आंसर नहीं बता पाते हैं। तो एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यानी एमएस एक्सेस। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वायरस का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वायरस का फुल फॉर्म देखते हैं। वायरस का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या हो जाएगा? वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। हमारा ये वायरस का फुल फॉर्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर सकते हैं, या अगर इनका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, पर थोड़ी सी भाषा चेंज कर देते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है क्वेश्चन की, पर क्वेश्चन यही रहते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा अनसोशलिस्ट ईमेल को क्या कहा जाता है? अनसोशलिस्ट ईमेल को क्या कहा जाता है? तो स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पैम बोला जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा पेन ड्राइव। क्या है? तो पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। क्या है पेन ड्राइव? पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। पेन ड्राइव में डाटा स्थिर स्थायी रहता है, ठीक है। पेन ड्राइव क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा एस एस डी का फुल फॉर्म क्या होता है? किसका? एस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव हमारा एस का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, SSD क्या है? देखिए आपको मालूम है एक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन यहाँ पर क्या है? SSD क्या? एक स्टोरेज डिवाइस है। यह डाटा स्टोर डिजिटली स्टोर करता है, डिजिटली स्टोर करता है, और यह न्यू टेक्नोलॉजी है। क्या है ये? यह एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा कंप्यूटर में रिसेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? तो कंप्यूटर में रिसेंटली जो यूज इंफॉर्मेशन होती है, जो इस्तेमाल हो रही होती है, वह कहाँ स्टोर होती है? तो वह कैश मेमोरी में स्टोर होती है। कहाँ पर होती है? कैश मेमोरी में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप मिस मत करिए। अगर इनको नोट कर सकते हो तो नोट भी कर लीजिए, या अगर इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो कंप्यूटर में रिसेंटली यूज इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? तो कैश मेमोरी में होती है। आपके लिए देखिए जब तक एग्जाम नहीं होगा मैं मिक्सअप क्वेश्चन ऐसे ही पर डे आपकी क्लास के लिए लाऊंगा। बस आप लोगों से उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग हमारी क्लास को सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो देखिए हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क एक नॉन वैलेटाइल मेमोरी है। क्या है डाटा? यह एक नॉन वैलेटाइल मेमोरी है। ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। अगर बिजली ऑफ भी हो जाएगी तो यह हमारा डाटा स्टोर करके रखेगी, ठीक है। तो यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और डाटा को ये स्टोर करके रखती है परमानेंटली, हमेशा के लिए। अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट को कहते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट को मॉडिफाई की कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफाई की बोलते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट को मॉडिफाई की बोलते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट को मॉडिफाई की बोलते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन कहलाती है। क्या कहलाती है? शट डाउन कहलाती है। अगला पॉइंट, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बूट अप कहलाती है। क्या कहा जाता है उसको? बूट अप कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर को चालू करने की जो विधि होती है उसको क्या कहा जाता है? बूट अप कहा जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शंस की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शंस की 12 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये भी आप जान लीजिए। तो फंक्शंस की F1 से लेकर F12 तक जितनी की होती हैं उनको फंक्शंस की बोलते हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? 1 से लेकर 12 तक फंक्शंस की होती हैं, इनको फंक्शंस की बोलते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप लोग चैनल पर नए आते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ओनली वीडियो देख के चले जाते हैं। पर ये समझिए मैं आपके लिए ही पर डे एक न्यू क्लास लेकर आता हूँ। पर डे कंप्यूटर की कोई ना कोई क्लास होती है, पर अभी जो क्लास मैं आपके लिए ला रहा हूँ एग्जाम के पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लासें हैं। आपको ये बहुत ही नंबर दिला सकती हैं, कम से कम 5 से 6 नंबर दिला सकती हैं। बस आप हमारे साथ क्लास के अंत तक बने रहिए। आप लोग क्लास को स्किप मत करिए, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, आपको मैं जो जानकारी बीच बीच में देता चलता हूँ वह जानकारी नहीं दे पाता हूँ। और पता आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा, कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद यहाँ पर और क्लासेस स्टार्ट होंगी। जो CBCT के एग्ज़ाम में मैथ आती है, रीजनिंग आती है, उनकी भी क्लासें हम आपको समझाएंगे
और आपको ऐसा समझाएंगे कि 5 में से 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, अगर सपोर्ट बना रहा तो जल्द से जल्द ये क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। कंट्रोल+C का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल+C के द्वारा क्या होता है, तो कंट्रोल+C से कॉपी होता है, आप सबको मालूम है। बढ़ती हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा कट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल+X का करते हैं। किसका करते हैं, कंट्रोल+X के द्वारा हम कट करते हैं, कंट्रोल+V के द्वारा हम पेस्ट करते हैं। कंट्रोल+V के द्वारा क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा कंप्यूटर लॉग ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंप्यूटर को लॉग ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या है, Alt+F4। क्या है, Alt+F4 है दोस्तों, क्या है, Alt+F4। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा एस्केप, ESC का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, एक्टिव प्रोग्राम के बाहर आने के लिए। किसके, एक्टिव प्रोग्राम के बाहर आने के लिए एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं। इसको एस्केप पढ़ते हैं और शॉर्ट में ESC पढ़ते हैं। सबसे कीबोर्ड के ऊपर बाएं तरफ होता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा एल्गोल का फुल फॉर्म क्या होता है। एल्गोल एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है, तो एल्गोल का फुल फॉर्म देखते हैं। तो एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज। क्या होता है, एल्गोरिथम लैंग्वेज एल्गोल का फुल फॉर्म होता है। अगला पॉइंट पर चलते हैं, ALU का फुल फॉर्म देखते हैं। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है ALU का फुल फॉर्म, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा ALU का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है यहाँ पर, ASII का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ASII का फुल फॉर्म होता है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बेसिक का फुल फॉर्म देख लीजिए, बेसिक एक लैंग्वेज होती है, तो बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या होता है बेसिक का फुल फॉर्म, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा BCD का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, B और CD का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोड डेसिमल। बाइनरी कोड डेसिमल ये BCD का फुल फॉर्म होता है। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी आप कल और आपके लिए नए क्वेश्चनों के साथ में आऊँगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और वह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।